Welcome students to this new video tutorial on data file handling part 3। इससे पहले हम लोग दो वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। तो ये थर्ड वीडियो है उसी कंटिन्यूटी में, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर 5 और वीडियो लेक्चर 6 के। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो लेक्चर 5 और 6 पे जाके इस वीडियो को वॉच कर लें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होमवर्क गिवन इन प्रीवियस वीडियो 6, यानी जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ा उसमें मैंने होमवर्क दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि राइटिंग ए डीएफएच प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी तो हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम बनाए डीएफएच के वो इस तरह बनाते थे, डायरेक्ट लिख देते, फाइल का नाम प्रिंट ए, उनको लिखा जाता है फंक्शंस यूज करके, और फंक्शंस का मतलब है यहाँ पे यूडीएफ यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज करके वो सारे डीएफएच प्रोग्राम आपको लिखने पड़ेंगे। तो हम लोग सीखेंगे कि यही डीएफएच प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू कैसे लिखे जाते हैं। फिर आपको हम सिखाएंगे कि दो डेटा फाइल्स पे एक साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी डेटा फाइल पे कॉपी हो जाए, वो सीखेंगे। फिर एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल में ऐड हो जाए यानी अपेंड हो जाए, और फिर आपको सिखाएंगे फिर पार्ट कि स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज करते हैं वर्ड्स पढ़ने के लिए फाइल में। तो पहले डिस्कस करते हैं होमवर्क गिवन इन वीडियो ट्यूटोरियल 6। पहला क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ए फाइल story.txt। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जल्दी से रिकैप करा देता हूं कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको एक बार बता देता हूं कि बिफोर राइटिंग a DFH is to be read from file। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम लिखने से पहले अगर आप ये डिसाइड कर लें कि किस टाइप का डेटा आप फाइल से रीड करना चाह रहे हो तो आपको प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड वन लाइन एट ए टाइम, अगर आप एक बार में एक लाइन पढ़ रहे हो तो उसके लिए क्या करिए, यूज फॉर इन लूप लाइन्स एट ए टाइम, तो यूज रीड लाइन्स फंक्शन। और अगर आप पढ़ना चाह रहे हो टू रीड ए कैरेक्टर, टू रीड ए कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब ये कहां से पढ़ने की बात हो रही है, फाइल से, तो आपको रीड फंक्शन यूज करना पड़ेगा एंड अलोंग विद फॉर इन लूप, जो होमवर्क दिया था आपको मॉड्यूल 6 में। पहला आपको दिया था क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ए फाइल story.txt दैट स्टार्ट्स विद ए वर्ब। सबसे पहले डिसाइड कीजिए किस टाइप का डेटा फाइल से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में सारी हिंट दी हुई रहती है, बस आपको वो हिंट समझनी है। इसमें लिखा है काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। इसका मतलब यहां जो मैंने आपको बताया था कि बिफोर राइटिंग ए डीएफएच प्रोग्राम यू मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू रीड फ्रॉम ए फाइल, यानी यू मस्ट फर्स्ट डिसाइड what type of data you want to read from a file। to read one line at a time for in loop, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं
कि नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके बताइए, यानी एक बार में एक एक लाइन पढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या वो वॉवल से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए हम एक नई आइडियली ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करी। सबसे पहला काम f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइल का नाम दिया है story.txt दैट स्टार्ट्स विद ए वॉवल। तो हमने यहां पे लिखा story.txt और रीड मोड में ओपन कर दी। अब हमें लाइंस काउंट करनी है, तो हमने काउंट के लिए एक वेरिएबल लिया C0, लूप चलाया फॉर ए लूप फॉर ए इन f, चेक किया क्या उसका पहला लेटर वॉवल्स है, तो पहला लेटर इंडेक्स होता है 0 पे, तो इफ a ऑफ 0 इन, अब ये कैपिटल स्मॉल वॉवल दोनों हो सकते हैं, तो a e i o u और कैपिटल a e i o u, तो काउंट करते गए। जब लूप से बाहर आए तो प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद ए वॉवल आर कॉमा सी। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, आउटपुट आ गया 1। तो पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं story.txt के। तो हम पाइथन डायरेक्टरी में गए और पाइथन डायरेक्टरी में हमारी story.txt फाइल है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय इस फाइल में 5 लाइन लिखी हुई हैं, गॉड इज वन, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी, जिसमें सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो वॉवल से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद ए वॉवल आर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट ए प्रोग्राम to find the size of file. Write a program to find the size of file story.txt. फाइल का साइज कैसे फाइंड करेंगे, story.txt ओपन करते हैं, story.txt में ये लाइंस लिखी हुई हैं, इसका मतलब हम उसमें कैरेक्टर्स काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो साइज ऑफ फाइल क्या होता है, साइज ऑफ फाइल मीन्स टोटल number of characters in a file including spaces, symbols, digits and new line character। ये होता है फाइल ऑफ साइज का मतलब। साइज ऑफ फाइल का मतलब होता है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस इंक्लूड करके, सिंबल, डिजिट और न्यू लाइन कैरेक्टर। तो हमें यही काउंट करना है। इसका मतलब सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए किस टाइप का डेटा फाइल से पढ़ना है। क्या हमें 1 लाइन एट ए टाइम फाइल से पढ़नी है, नहीं। क्या हम मल्टीपल लाइंस फाइल से पढ़ना चाहते हैं, नहीं। क्या एक एक कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि एक एक कैरेक्टर पढ़ के हम काउंट कर लेंगे, वही फाइल का साइज होगा। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का नाम फाइल f इक्वल टू ओपन लिखा, फाइल का नाम है story.txt, इसको रीड मोड में ओपन किया, काउंट के लिए एक फंक्शन लिया। अब हमने सारे कंटेंट्स फाइल के रीड कर लिए एक साथ। याद रखिए जब भी कैरेक्टर के ऊपर आ रहा हो लॉजिक तो रीड फंक्शन यूज कीजिए। तो हमें यहाँ पे एक एक कैरेक्टर पढ़ना है फाइल से, तो यहाँ पे लिखवाया था आपको यूज रीड फंक्शन अलोंग विथ फॉर इन लूप। तो हमने क्या किया, पहले रीड किया। रीड फंक्शन की जगह वर्किंग बता दें, अगर हम इसके अंदर 5 लिख देते हैं तो ये सिर्फ पहले 5 कैरेक्टर रीड करेगा फाइल से। अगर हम 20 लिख देते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर रीड करेगा। और अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो विल रीड द एंटायर कंटेंट्स फ्रॉम फाइल।
और वो सारे कंटेंट्स किस में स्टोर हो जाएंगे, एंड स्टोर देम इन स्ट्रिंग एस। ठीक है, अब हम एस से एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो फॉर ए इन एस लूप चलाया, चेक किया कि क्या क्या चेक करना है, उसका फाइल का साइज निकालना है। तो इसमें चेक कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सी इक्वल टू C+1 लिखते गए। जितनी बार लूप चलेगा उतने कैरेक्टर्स होंगे। लूप के बाहर आके प्रिंट कर दिया साइज ऑफ फाइल इज, साइज बाइट्स में होता है तो इसलिए हमने लिख दिया साइज ऑफ फाइल इज कॉमा सी बाइट्स। इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं तो आप देखेंगे ये फाइल का साइज बता रहा है, साइज ऑफ फाइल इज 74 बाइट्स। तो एक बार स्टेप समझा देते हैं। सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर हमें काउंट करने कितने कैरेक्टर्स हैं तो C0 लिया। कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए पहले जरूरी होता है कि सारे कंटेंट्स फाइल के पढ़ के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो उसके लिए फंक्शन होता है f.read। f क्या है यहाँ पे, फाइल का ऑब्जेक्ट। तो इट विल रीड द एंटायर कंटेंट्स फ्रॉम फाइल एंड स्टोर देम इन स्ट्रिंग एस। फिर लूप चलाएंगे फॉर ए इन एस और फिर काउंट करते जाएंगे कितने कैरेक्टर्स हैं। जितने कैरेक्टर्स है वही फाइल का साइज होगा बाइट्स में। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। एक टेक्स्ट फाइल para.txt यानी para.txt पहले से बनी है और उसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखा है। तो पहले आप जाइए और यहाँ पे एक para.txt बना लिए। अब यहाँ पे para.txt जो मेरे पास बनी है उसमें अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख देते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक है। तो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया इस para.txt में, इस फाइल को सेव कर दिया। आप देखोगे कुछ मैंने स्मॉल लेटर्स भी लिखे हैं, कुछ कैपिटल्स भी लिखे हैं, सिंबल भी है और डिजिट भी है। इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस para.txt से अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को पढ़िए और प्रिंट ओनली अल्फाबेट्स फ्रॉम फाइल। अब आपको डिसाइड करना है फाइल से किस टाइप का डेटा पढ़ना है। फिर से डिसाइड करते हैं, क्या हमें एक बार में एक लाइन पढ़नी है, क्या मल्टीपल लाइंस पढ़नी है, लाइन नहीं पढ़नी है, मल्टीपल लाइंस भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें लिखा है अल्फाबेट्स पढ़िए। इसका अलावा हम एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे फाइल से। इसका अलावा फिर हम इस प्रोग्राम में रीड फंक्शन यूज करेंगे और फॉर इन लूप। तो प्रोग्राम ओपन किया, फाइल का नाम दिया हुआ है para.txt। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं। फाइल का नाम है para.txt। इसको ओपन कर लिया हमने रीड मोड में। फिर हमने फाइल के सारे कंटेंट्स एक बार में पढ़ लिए फाइल से। अब हमने लूप चलाया इस स्ट्रिंग से। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये फाइल के सारे कंटेंट्स एस नाम की स्ट्रिंग में स्टोर करेगी। अब हम स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि ये जो कैरेक्टर है क्या ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट चेक करने के लिए एक फंक्शन पढ़ाया था इज अल्फा। इस फंक्शन की एक खासियत है कि ये लोअर केस लेटर्स भी चेक कर लेता है और अपर केस लेटर भी। तो अगर ए डॉट इज अल्फा है तो हम प्रिंट करा देंगे ए, और एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो एंड लगा देंगे इक्वल टू कोट्स। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए प्रिंट होके आ रहा है जेम्स बॉन्ड। तो फाइल में क्या लिखा हुआ था, फाइल के अंदर लिखा हुआ था जेम्स बॉन्ड @007। तो इसने सिर्फ अल्फाबेट्स पढ़ के प्रिंट कराए हैं, बाकी स्पेस से डिजिट्स और सिंबल्स को स्किप कर दिया। राइट, नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल poem.txt एंड काउंट्स टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। एक फाइल बनी हुई है poem.txt, हम ओपन कर लेते हैं। एक फाइल है poem.txt, नहीं बनी है तो आप नोटपैड से बना लेंगे। इसमें आपको वॉवल्स काउंट करके बताने हैं। आप फिर डिसाइड कीजिए, क्या हमें एक लाइन पढ़नी है एक बार में, नहीं। क्या मल्टीपल लाइंस पढ़नी है, नहीं। क्या एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, क्योंकि हम पहले ए पढ़ेंगे, चेक करेंगे वॉवल है या नहीं, फिर एल पढ़ेंगे, फिर एल पढ़ेंगे, फिर स्पेस पढ़ेंगे। तो एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे और चेक करते जाएंगे क्या वो वॉवल है। तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे आप, f इक्वल टू ओपन, प्रोग्राम का क्या नाम है फाइल का, poem.txt। तो हमने यहाँ फाइल का नाम लिखा poem.txt।
रीड मोड में ओपन करी। अब हमें एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ लिए, एस में स्टोर हुए। अब हम एस से एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे। क्या ये वॉवल है, तो क्या ए इन वॉवल के लिए हम डबल कोट्स में लिख देंगे ए ई आई ओ यू, या ए ई आई ओ यू दोनों लिख देंगे, स्मॉल और कैपिटल। अगर है तो काउंट करने हैं, तो काउंट के लिए एक वेरिएबल और लेंगे C0 और C इक्वल टू C+1 करते जाएंगे। जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ वॉवल्स आर C। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आ रहा है नंबर ऑफ वॉवल्स आर 14, यानी ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार हम लोग मैन्युअली काउंट कर लेते हैं, poem.txt में गए और वॉवल्स काउंट करते हैं। ए पहला वॉवल है 1, फिर E 2, फिर E 3, फिर O 4, फिर I 5, फिर O 6, फिर E 7, फिर O 8, फिर I 9, फिर O 10, फिर I 11, फिर A 12, फिर I 13 और फिर E 14। यानी ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग ने ये जो होमवर्क में 4 क्वेश्चंस दिए थे वो चारों डिस्कस कर लिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ए DFH प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यानी जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग ने डेटा फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 में पढ़े, पार्ट 2 में पढ़े और ये जो होमवर्क में थे, ये सारे प्रोग्राम हम लोग, आप देख रहे हो, हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पाइथन आइडियली में एक नई फाइल ओपन करके। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग पे, वो अपने फंक्शन बना के लिखने होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स में अपने खुद के फंक्शन बनाना सिखाया था, तो वो लॉजिक यहां पे काम आएगी। तो अपने खुद के फंक्शन बना के DFH प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, राइटिंग ए DFH प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पहला प्रोग्राम है, ये चारों प्रोग्राम वही हैं जो हमने होमवर्क में दिए हैं आपको। तो आप इन सारे प्रोग्राम्स की लॉजिक समझ चुके हो। अब इन्हें हम सारे प्रोग्राम फंक्शन से करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होमवर्क में जो सारे प्रोग्राम थे वही सारे प्रोग्राम हम लोग फिर कर रहे हैं, लेकिन इस बार फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन ए फाइल story.txt that starts with a vowel। तो लॉजिक क्या है, लाइंस काउंट करनी है, मतलब हमें एक बार में एक लाइन पढ़नी है। इसका मतलब फॉर लूप यूज होगा। तो लॉजिक क्या बनी कि हमें एक बार में एक लाइन पढ़नी है, तो हमें फॉर लूप यूज होगा और फंक्शन बनाना है। देखिए प्रोग्राम कैसे होगा। फंक्शन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था एक कीवर्ड होता है डेफ, और इसमें हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ लाइंस। तो हमने एक फंक्शन को नाम दे दिया काउंट। अब हम इसके खाली ब्रैकेट लगाएंगे। DFH के प्रोग्राम जितने भी लिखते हैं हम लोग, वो खाली पैरेंथेसिस लगाते हैं, उनमें हम लोग कोई इस तरह की वैल्यू पास नहीं करते, जिन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं। DFH के प्रोग्राम में एम्प्टी ब्रैकेट लगते हैं, यानी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं डिफाइनिंग ए फंक्शन। अब इसके अंदर आप पूरा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिख दिए। क्या प्रोग्राम है, to count number of lines in a file story.txt that starts with a vowel। तो आपने फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम है story.txt, रीड मोड में ओपन किया, काउंट करना है C0, लूप चलाया फॉर a in f। क्या उसका पहला लेटर वॉवल है, तो if a of 0 in स्मॉल वॉवल चेक कर लिए और कैपिटल वॉवल चेक कर लिए। अगर है तो हम काउंटर बढ़ाते जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ लाइंस आर C। अब इस प्रोग्राम को रन कराएं या कुछ कमी है, कोई बता सकता है? कंप्लीट है प्रोग्राम। आपने देखा हमने यही प्रोग्राम अभी पहले लिखा था, तो इसमें फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहे थे। अब यही पूरा प्रोग्राम हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम में ये कमी है कि आपने जो फंक्शन बनाया है काउंट, इसको कॉल नहीं किया है। तो कॉलिंग ब्लॉक लिखिए या मेन ब्लॉक,
कॉल कैसे होता है फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखिए और पैरेंथेसिस दे दिए। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखिए आउटपुट आ रहा होगा 1, क्योंकि इस फाइल में सिर्फ एक ही लाइन है। इस फाइल को हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, story.txt। देखिए इसमें 5 लाइन लिखी है, लेकिन सिर्फ एक लाइन है जो वॉवल से स्टार्ट हो रही है। तो आपने देखा फंक्शन से कितना इजी है लिखना। सिर्फ डेफ करके फंक्शन डिफाइन कीजिए, फंक्शन का नाम अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखिए, नहीं तो आप कोई मीनिंगफुल नाम ले लिए और सारा प्रोग्राम पूरा फाइल हैंडलिंग का इस फंक्शन के अंदर लिख दिए और फिर उसे कॉल कर लिए। एग्जाम में सिर्फ आपको फंक्शन डिफाइन करने को लिखना होता है, कॉलिंग पार्ट नहीं लिखना होता है। अगर पूछा जाए तभी लिखिए, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आपको फंक्शन को डिफाइन भी करना है और कॉल भी करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन टू फाइंड द साइज ऑफ फाइल story.txt। तो फिर से एक फंक्शन बनाते हैं टू फाइंड द साइज ऑफ फाइल। तो हमने फंक्शन नाम बना दिया कैल्क साइज, फाइल को ओपन कर लिया, एक काउंटर ले लिया 0। अब हमें एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, तो हम पहले फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ लेते हैं रीड, और फिर इससे एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। चेक कर लिए, क्या इसमें चेक नहीं करना है, सिर्फ काउंटर चलाते जाना है। c = c+1, लूप से बाहर आए तो प्रिंट कर दिया फाइल साइज इज c बाइट्स। फिर क्या करते हैं, कॉलिंग जरूर करना है। फंक्शन का नाम दीजिए कैल्क साइज, पैरेंथेसिस, ये कॉल हो गया। रन कराइए। क्या गलती हुई है, कुछ स्पेलिंग गलत हुई है, यहाँ पे कैल्क नहीं लिखा हमने, तो इस कैल्क साइज को स्पेलिंग को ठीक कीजिए, फिर से रन कराइए। देखिए आउटपुट आ रहा है 74 बाइट्स। नेक्स्ट प्रोग्राम, एक टेक्स्ट फाइल para.txt में अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट है, जो अभी हमने बताया था जेम्स बॉन्ड @07। उसमें से आपको सिर्फ प्रिंट कराने हैं वो अल्फाबेट्स और फंक्शन लिखना है। तो आपको मैंने बताया था एक एक कैरेक्टर रीड करना है, तो आपने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम है para.txt। तो para.txt को ओपन किया रीड मोड में। अब हमें डिस्प्ले कराने हैं जो अल्फाबेट्स यानी एक एक कैरेक्टर। तो हमने पहले फाइल के सारे कंटेंट्स रीड करके स्ट्रिंग में स्टोर किए। अब हम स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये अल्फाबेट है। उसके लिए एक फंक्शन होता है if a.is alpha, तो प्रिंट करा देंगे a, और एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो एंड इक्वल टू कोट्स। फिर कॉलिंग पार्ट लिखेंगे, कॉलिंग पार्ट में डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे। रन कराइए तो जेम्स बॉन्ड लिख के आएगा। क्लियर? तो आपने देखा ये सारा कोड फाइल हैंडलिंग का आपने एक फंक्शन बॉडी में लिख दिया, और फंक्शन बॉडी से आपको फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा देना है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करनी है डीएफएच के प्रोग्राम में। कॉलिंग के वक्त आप डिस्प्ले कॉल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए फंक्शन दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल poem.txt, और उसमें वॉवल काउंट करना है। यानी लॉजिक क्या है, एक एक कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे फंक्शन नाम रख दिया काउंट। अच्छा, इससे प्रीवियस वाले प्रोग्राम में भी फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ भी नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम रख लेते हैं काउंट पैरेंथेसिस कोलन, फाइल को ओपन किया, फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है poem.txt, रीड मोड में ओपन कर लिया। इसमें से वॉवल काउंट करके बताने हैं कितने। आउटपुट 14 आ रहा था लास्ट टाइम, तो C0 ले लिया, फाइल के सारे कंटेंट्स रीड किए। तो आपको एक बार भी अगर ये वीडियो में ना समझ में आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो आपका रिवीजन होगा, तो आपको चीजें समझते हुए चलती चली आएंगी।
तो s इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब हम इस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या ए वॉवल है। तो हमें स्मॉल वॉवल्स और कैपिटल वॉवल्स दोनों चेक करने हैं। तो ए ई आई ओ यू और कैपिटल में ए ई आई ओ यू कोलन है तो काउंटर बढ़ाते जाइए। लूप से बाहर आके प्रिंट करा दिए नंबर ऑफ वॉवल्स आर सी और फिर कॉलिंग पार्ट लिखिए। कॉलिंग पार्ट कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखिए और पैरेंथेसिस लगा दिए। तो नंबर ऑफ वॉवल्स आर 40। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन बना के कैसे करते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग जितने भी डीएफएच के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो वो खुद के फंक्शन बना के करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ वन डेटा फाइल टू अनदर डेटा फाइल। यानी एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी फाइल में कैसे कॉपी करें। इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए क्या है। अभी तक हम लोग ने एक ही फाइल पे काम किया, जैसे मान लीजिए फाइल है story.txt, सिर्फ हम इसी से डेटा रीड करते गए। लेकिन मान लीजिए आपके पास, हम आपसे कहें कि दो फाइल पे ऑपरेशन करना है एक साथ। एक फाइल है ये 1.txt और दूसरी फाइल है 2.txt। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है गॉड इज वन। अब आपको 1.txt के जो कंटेंट्स हैं गॉड इज वन वो 2.txt में कॉपी करने हैं। इसका मतलब एट ए टाइम आपको दो फाइल पे ऑपरेशन करना है, एक 1.txt पे और एक ऑपरेशन करना है आपको 2.txt पे। यानी 1.txt से पढ़ना है और ये कॉपी कर देना है हमें 2.txt पे। इसका मतलब this file will be opened in reading mode, R मोड में, और इस फाइल पे हमें कॉपी करना है। इसका मतलब this file will be opened in writing mode। यानी अब हम दो फाइल एक साथ ओपन करेंगे। अभी तो हम लोगों ने इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया है। अब हम दो फाइल एक साथ ओपन करेंगे। एक फाइल हम लोग जो है वो रीडिंग मोड में इनपुट करेंगे, ओपन करेंगे, और एक फाइल हम इनपुट करेंगे, ओपन करेंगे राइटिंग मोड में। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं। पहला प्रोग्राम कह रहा है कि राइट ए फंक्शन, फंक्शन बनाना है दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल para.txt। यानी para.txt में कुछ लिखा है उसके कंटेंट्स पढ़ने हैं और सिर्फ वही लाइंस कॉपी करनी है lower.txt में जो वॉवल्स जो लोअर केस से स्टार्ट हो रही हैं, लोअर केस लेटर से। तो अब हम पहले para.txt में कुछ ऐसी लाइंस लिख लें, 4-5 लाइन, जो उनमें से कुछ लाइन लेटर से लोअर केस से स्टार्ट हो रही है, कुछ अपर से। तो पहले हमने para.txt ओपन किया, नहीं है तो बना ली। इसके अंदर ये लिखा था तो हमने इसको डिलीट किया। अब हमने इसके अंदर कुछ लाइंस लिख दी, जैसे पहले लिख दी गॉड इज वन, ये लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रही है। फिर हमने लिख दी एन एप्पल अ डे। फिर मैंने लिख दिया वर्क इज वर्शिप। ये 3 लाइन लिख दी। अब इसमें से आपको सिर्फ वही लाइंस पढ़ के, सिर्फ वही लाइंस पढ़ के आपको कॉपी करनी है दूसरी फाइल में। देखिए लिखा भी ऑल दोज लाइंस, यानी हमें एक बार में एक लाइन पढ़नी है। ये लॉजिक समझाई थी। क्या पढ़ना है, टू रीड वन लाइन एट ए टाइम। तो फॉर इन लूप यूज करेंगे। तो टू कॉपी ऑल दोज लाइंस टू फाइल lower.txt that starts with a lower case letter। चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं। सबसे पहले हम एक अपना फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन, और फंक्शन नाम रख लिया कॉपी। अब यहां पे हम 2 ऑब्जेक्ट लेंगे,
F1 F2, क्योंकि दो फाइल ओपन हो रही है एक बार में। तो F1 से ओपन करी हमने, फाइल का नाम है para.txt। इससे रीड करेंगे तो R मोड में ओपन करी, और F2 से ओपन करेंगे, दूसरी फाइल है lower.txt, इसको राइट मोड में ओपन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये फाइल मस्ट बी ओपन्ड इन रीड मोड, और ये फाइल ओपन होनी चाहिए मस्ट बी ओपन्ड इन राइट मोड, क्योंकि हमें para.txt से पढ़ना है और lower.txt में वो लाइंस लिखनी है जो लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रही हैं। अब लूप हम चलाएंगे फॉर ए इन F1 तक, पहली फाइल तक। चेक करेंगे कि क्या वो उसके पहला लेटर यानी ए ऑफ 0 क्या लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है। तो एक फंक्शन होता है इज लोअर, अगर होता है तो F2 में राइट करते जाएंगे। अब हमने फाइल राइट मोड में कौन सी ओपन की थी, F2, तो इसको क्लोज कर देंगे। फिर कौन सा पार्ट मिसिंग हो रहा है, कॉलिंग। फंक्शन को कॉल कीजिए, कॉपी। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लिख देते। तो हम para.txt के कंटेंट्स दिखा देते हैं आपको। para.txt में मैंने अभी लिखा तो था, सेव करना भूल गए, फिर से लिख देते हैं। God is one and apple a day और work is worship। इसको हमने सेव कर लिया। हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रनिंग के बाद देखेंगे कि lower.txt में से वो लाइन कॉपी होके आ रही है para.txt से जो लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रही है, और lower.txt पहले से नहीं बनी है, ये राइट मोड में अपने आप बन जाएगी। रन कराया, ये प्रोग्राम रन हो गया। इसको बंद करते हैं। अब हम para.txt ओपन करते हैं और lower.txt। अब इन दोनों फाइल के कंटेंट्स देखिए। ये para.txt में 3 लाइन लिखी हुई हैं, इसमें सिर्फ 2 लाइन है जो लोअर केस लेटर स्टार्ट हो रही है। देखिए lower.txt में वो 2 लाइन आ गई जो लोअर केस लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि यहाँ एक फाइल के कंटेंट दूसरे में कॉपी हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2, write a function that reads the contents of file alpha.txt and copy all those characters to file vowels.txt that are vowels। यानी alpha.txt में कुछ कंटेंट्स हैं, सिर्फ उसमें से वही कैरेक्टर्स vowels.txt में लिखने हैं जो vowels हैं। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले हम alpha.txt ओपन करते हैं। इस alpha.txt में ये लिखा हुआ है नेम इज जेम्स बॉन्ड @007। अब हमें एक फाइल बनानी है vowels.txt, यानी एक ये vowels.txt बन जाए, इसका नाम पड़ जाए vowels.txt, और इसमें उस फाइल से, इस फाइल से जो vowels हैं सिर्फ वो कॉपी होके आ जाए। यानी ये क्या आ जाएगा, ए ई आई ए ओ। देखिए ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ए है, फिर ई है, ओ है, ए ई ओ। तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है और फंक्शन आगे करना है। फंक्शन का नाम दिया है कोई, फंक्शन नाम नहीं है। तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं। एक फंक्शन बना लिया हमने डेफ कॉपी। अब 2 फाइल ओपन हो रही है, तो F1 से ओपन करी, F1 ओपन, फाइल का नाम है alpha.txt। इससे रीड करना है तो R मोड में ओपन करी। F2 इक्वल टू ओपन, दूसरी फाइल है आपकी vowels.txt, ये फाइल बनानी है, इसमें राइट करना है, तो इसलिए इसको राइट मोड में ओपन किया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि फाइल से किस फॉर्म में डेटा रीड हो रहा है। हमें वॉवल्स रीड करके फाइल में राइट करने हैं, तो क्या हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी? नहीं। क्या हमें मल्टीपल लाइंस पढ़नी पड़ेगी? नहीं, हमें एक एक कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पहले उसके लिए रीड फंक्शन यूज करना पड़ेगा और फिर फॉर लूप। तो हमने सबसे पहले रीड फंक्शन से इस फाइल F1 के सारे कंटेंट्स रीड कर लिए एस में,
अब हम लूप चला के फॉरेन इस एस से एक एक लेटर पढ़ेंगे। क्या ये वॉवल है? तो क्या ए इन वॉवल है? ए ई आई ओ यू स्मॉल में चेक कर लिए, ए ई आई ओ यू कैपिटल में चेक कर लिए। अगर है तो F2 में राइट करते आइए, F2 डॉट राइट। और एक ही लाइन में आपको लिखना है तो एंड लगा दिए। लूप से बाहर आके F2 को क्लोज कर दिए क्योंकि F2 में राइट हुआ है। उसके बाद कॉलिंग पार्ट मत भूलिएगा, इस फंक्शन को कॉल कर लिए, फंक्शन का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस, ये कॉल हो जाएगा। रन कराइए। अब देखिए राइट फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, राइट में एंड नहीं लगता है, वो प्रिंट में लगता है, तो इसलिए इसको ठीक कर लिए। फिर से इस प्रोग्राम को सेव कीजिए, रन कराइए। अब यहाँ आप देखेंगे एक फाइल बन गई है vowels.txt। तो हम दोनों फाइल दिखा देते हैं, ये अल्फा है, ये वॉवल्स है। देखिएगा ये alpha.txt है, ये vowels.txt है। इस alpha.txt के सिर्फ वॉवल्स दूसरी फाइल में कॉपी हुए। तो आपको समझ आ गया कि दो फाइल्स के कंटेंट्स, मतलब दो फाइल पे वर्क कैसे करते हैं। एक फाइल को जिससे पढ़ना होता है उसे रीड मोड में ओपन करते हैं, और जिसमें कॉपी करना होता है उसे राइट मोड में ओपन करते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि फाइल से स्ट्रिंग पढ़नी है एक बार में, या मल्टीपल लाइंस पढ़नी है, या एक कैरेक्टर पढ़ना है। जब भी एक कैरेक्टर पढ़ेंगे तो रीड फंक्शन यूज होगा पहले, फिर फॉर लूप। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, अपेंडिंग द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी फाइल में हम अपेंड कैसे करें। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे में, एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी फाइल में कैसे अपेंड हो रहे हैं। अब हम सीखेंगे एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी फाइल में कैसे कॉपी हो रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक फाइल के कंटेंट्स दूसरी फाइल में कैसे अपेंड होंगे। अपेंड का मीनिंग क्या होती है? अपेंडिंग मीन्स एडिंग समथिंग न्यू टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अपेंडिंग मतलब होता है कि कोई फाइल पहले से बनी है और उसमें कुछ नया कंटेंट्स ऐड करने हैं। अपेंडिंग मोड के लिए एक नया मोड आज सीखते हैं, ए मोड। ये ए मोड फाइल को अपेंड मोड में ओपन करता है। तो ए मोड opens the file in append mode। append mode का मतलब होता है कि फाइल a mode opens the file for writing, opens a file for writing, यानी फाइल में हम राइटिंग करेंगे, append मतलब राइटिंग कर रहे हैं। और इसका फायदा ये होता है कि अगर फाइल पहले से बनी है तो A mode opens the file for writing, and if file is existing then adds data to the end of file। तो जो नया डेटा है उसको end of file में कर देगा। और अगर if file does not exist तो जो append mode है वो एक नई फाइल बना देगा। तो append mode के दो फायदे हैं, it opens the file for writing if file is existing। अगर फाइल पहले से, तो जो नए कंटेंट्स हैं उनको पहली फाइल के एंड में ऐड कर देगा, और अगर फाइल नहीं बनी है तो फाइल क्रिएट कर देगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो एक जल्दी से समरी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आपके पास तीन मोड हो गए। यानी अगर हम बात करें कि फाइल ओपनिंग मोड्स कितने तरीके के हो सकते हैं, आर में भी होते तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम अभी उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपको जरूरत है, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो अभी हम सिर्फ उतने ही मोड्स पढ़ा रहे हैं जितने आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में जरूरत पड़ रही है। तो फाइल ओपनिंग मोड्स में भी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला मोड होता है, क्या होता है बताइए? W मोड। ये होता है राइट मोड। ये क्या करता है? राइट्स opens the file for writing, राइट मोड। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी डिफरेंस बाद में बताते हैं। फिर होता है दूसरा मोड, आर मोड। इसे हम लोग बोलते हैं रीड मोड। ये क्या करता है? opens the file for reading।
और तीसरा मोड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ए मोड। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। opens the file for writing but new contents are added after the previous contents। तो फिर राइट मोड और अपेंड मोड में डिफरेंस क्या है? ये भी ओपन करता है फाइल और राइटिंग बट द न्यू कंटेंट्स overrides the previous contents। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अगर आप राइट मोड में कोई फाइल ओपन करोगे तो न्यू कंटेंट्स पुराने कंटेंट्स को ओवरराइड कर देगा। अपेंड मोड में क्या होता है, फाइल राइटिंग के लिए होगी लेकिन न्यू कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे प्रीवियस के एंड में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, एक फंक्शन बनाइए टू ऐड फ्यू मोर नेम्स टू एन एग्जिस्टिंग फाइल names.txt। names.txt में पहले से कुछ नाम है, आपको कुछ नाम और ऐड करने हैं। तो पहले देख लेते हैं names.txt में क्या है। अगर आप देखिए तो names.txt में इतने नाम पहले से, हम इनमें से कुछ नाम डिलीट कर देते हैं। अब हम ये नाम मान के चल रहे हैं कि इस फाइल में पहले से ये 3 नाम स्टोर हैं। अब हमें कुछ नाम और ऐड करने हैं। कुछ नाम यूजर, कितने ऐड करने हैं यूजर देगा। तो आप ध्यान से इस फाइल के कंटेंट्स देख लिए, इसमें करण, राज और आयुष 3 नाम है, इसमें कुछ नाम और ऐड करने हैं और फंक्शन लिखना है। तो कैसे करेंगे, एक अपना फंक्शन बना लिया अपेंड पैरेंथेसिस, एक ही फाइल है तो उसको ओपन किया, फाइल का नाम है names.txt। इसको अपेंड मोड में ओपन करना है, ये ध्यान रखिएगा, मस्ट बी ओपन अगर आपसे गलती से यहां W लिख गया और आपने कुछ नहीं लिखा, फाइल को क्लोज कर दिया नेक्स्ट टाइम, तो भी वो फाइल के कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। यानी आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करके क्लोज कर दो तो उस फाइल के कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको फाइल में ऐड करना है तो अपेंड मोड, अपेंड मोड मतलब ए लिखिएगा सिंगल कोट्स में। अब यूजर से इनपुट मांग लिया, n इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू ऐड इन ए फाइल। फिर लूप चला दिया फॉर i इन रेंज n, फिर यूजर से इनपुट लिया s इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू नेम, नया नाम इनपुट किया और इसको राइट करते चले गए f डॉट राइट। इतना ध्यान रखिएगा जो नए नाम आ रहे हैं ये फाइल में न्यू लाइन से आने चाहिए। तो पहले न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n लगाइए और फिर बैकस्लैश n लगाइए और फिर a लिखिए, s लिखिए, s में इनपुट हो रहा है। अब लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज कर दिए क्योंकि राइट किया आपने। अब कौन सा पार्ट आपको मिस नहीं करना है, कॉलिंग पार्ट। कॉलिंग कैसे करते हैं, फाइल का नाम, फंक्शन का नाम लिखिए, फंक्शन नाम लिखिए पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब आप देखेंगे names.txt में कुछ नाम सेट हो जाएंगे। तो पहले हम names.txt दिखा देते हैं। इससे name.txt में सिर्फ 3 नाम है। अब हमें कुछ नाम और ऐड करने हैं। समझ में आ गया, पहले हमने अपना फंक्शन बना लिया अपेंड, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने अपेंड बना लिया। फिर हमने फाइल को ओपन करते वक्त अपेंड मोड दिया। अगर आपने गलती से W मोड दे दिया तो ओवरराइट हो जाएगा, यानी पुराने कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो अपेंड मोड दीजिए, यूजर से इनपुट मांग लिए कितने नाम वो ऐड करना चाहता है, फॉर का लूप चलाइए उतने नाम तक, फिर एक एक नाम इनपुट लीजिए, उसको फाइल में राइट करते जाइए। बैकस्लैश n इसलिए लगाया है कि वो नाम न्यू लाइंस में ऐड हो। इसको रन कीजिए। ये आपसे पूछा हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू ऐड इन ए फाइल, हमने कहा 3। पहला नाम है सुरेश, संतोष, सुयश। तो हमने यहां पे क्या किया, इसको बंद कर दिया, यहां पे
हमने names.txt को देखा तो आप देखिए यहाँ पे ये 3 नाम नए ऐड हो गए। ये एक ब्लैंक लाइन इसलिए हो गई, ये कर्सर पहले से हमारा एक न्यू लाइन पे था, तो इसको प्रोग्राम रन करने से पहले वो न्यू लाइन डिलीट कर दिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 नाम ऐड हो गए नए। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं और क्लियर होगा। एक फंक्शन बनाइए टू ऐड 3 मोर लाइंस इन ए फाइल story.txt। story.txt को देखते हैं पहले क्या है। ये story.txt, इसमें 3 लाइन और ऐड करनी है हमें नई। ठीक है, ये 5 लाइन ऑलरेडी, इसमें 3 नई लाइन ऐड करनी है। बताइए क्या करें। एक फंक्शन बनाया ऐड, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम बताया जा रहा है story.txt, अपेंड मोड में ओपन कर लिया। 3 नाम है तो लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 3, यानी 3 नई लाइन सेट करनी है तो लूप चलाया आई इन रेंज 3 तक। यूजर से इनपुट ले लिया, s इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू लाइन, और हमें इसको राइट कर देना है तो f.write, पहले बैकस्लैश n दीजिए फिर प्लस s कर दिए, लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज कर दिए। फिर कॉलिंग पार्ट में से फंक्शन का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस, रन कराइए। अभी आपसे पूछ रहा है एंटर न्यू लाइन, 3 बार पूछेगा तो पहली लाइन हम ए दे देते हैं, दूसरी लाइन बी और तीसरी लाइन सी। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं story.txt को। तो देखिए जो आपने 3 लाइन दी थी वो ऐड हो गई इस फाइल में, यानी पुराने कंटेंट्स भी डिलीट नहीं हुए और नए ऐड हो गए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अपेंड मोड की वजह से। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पे डायरेक्ट फंक्शंस इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और उसका हेडिंग है यूजिंग स्प्लिट फंक्शन टू रीड वर्ड्स फ्रॉम ए फाइल। यानी आपको हम सिखाएंगे कि फाइल से वर्ड्स कैसे रीड करते हैं। आज तक हम लोग ने फाइल से 3 तरह की चीज रीड करी। यहां पे लिखा ही है। सबसे पहले हमने 1 लाइन एट ए टाइम रीड करना सीखा, फिर फाइल से मल्टीपल लाइंस रीड करना सीखा रीड लाइन फंक्शन से, और एक एक कैरेक्टर पढ़ना सीखा। अब आपको सिखाएंगे कि टू रीड वर्ड्स फ्रॉम ए फाइल कैसे। तो उसके लिए आपको ये स्प्लिट फंक्शन आना चाहिए। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? फाइल के अंदर कोई भी लाइन या पैराग्राफ लिखा है तो उसको वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा, यानी हर वर्ड को अलग अलग स्प्लिट करके लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर देगा। समझिएगा क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक फाइल है, इस फाइल का नाम है मान लीजिए 1.txt। इसके अंदर लिखा है गॉड इज 1, ये एक लाइन लिखी है। अब अगर हम इफ वी यूज स्प्लिट फंक्शन तो क्या हो जाएगा? देन आउटपुट विल बी, आप देखेंगे लिस्ट के अंदर गॉड अलग वर्ड स्टोर हो रहा है, इस वर्ड अलग स्टोर हो रहा है, और 1 वर्ड अलग स्टोर हो रहा है। यानी इससे क्या किया? जो लाइन में जितने ही वर्ड्स थे उनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर दिया, यानी स्प्लिट कर दिया और लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। इसका बहुत फायदा है। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो बिना स्प्लिट फंक्शन के नहीं बन पाएंगे, डीएफएच के प्रोग्राम्स। स्प्लिट फंक्शन के 2 सिंटैक्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक में लिखा था गॉड इज 1। अगर हम पूछें इनमें वर्ड्स के बीच में क्या दे रखा है तो स्पेस है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये मान लेता है कि डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। ये वर्ड्स को स्प्लिट कैसे करता है?
ये मान के करता है कि इसमें जो डिफॉल्ट सेपरेटर दिया है यूजर ने, स्पेस दिया है, जनरली देता है। लेकिन यहां पे अगर गॉड डैश इज डैश 1 लिखा है तो यहां पे सेपरेटर क्या है, सेपरेटर इज हाइफन। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहां पे सेपरेटर स्पेस किया है क्या है, हाइफन। तो तभी इसके दो सिंटेक्स हैं, देखिए कैसे। लेफ्ट साइड में लिस्ट का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इक्वल टू राइट साइड में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लिखते हैं जैसे एस, और स्प्लिट लिख देते हैं। अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट सेपरेटर क्या ले लेगा, स्पेस। लेकिन मान लिया आपने यहां लिख रखा है गॉड इज 1 और बीच में हाइफन है, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि स्प्लिट फंक्शन में कौन सा सेपरेटर आपने यूज किया है। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्प्लिट सेपरेटर। याद रखिएगा स्प्लिट फंक्शन जनरली यूज होता है रीड के साथ। मोस्टली आप ज्यादातर प्रोग्राम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप देखेंगे रीड फंक्शन के साथ ही स्प्लिट फंक्शन यूज होता है। और रीड फंक्शन क्या करता है, ये फाइल के सारे कंटेंट्स, अगर इसके अंदर हम n ना पास करें तो ये फाइल के सारे कंटेंट्स स्ट्रिंग फॉर्म में रीड कर लेता है। तो स्प्लिट फंक्शन ज्यादातर यूज होता है रीड फंक्शन के साथ। तो इस पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये 4 एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिनमें हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। राइट ए फंक्शन दैट रीड्स द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल words.txt and extract and print the words in the form of a list। क्वेश्चन समझिए, एक फंक्शन बनाना है जो words.txt से टेक्स्ट रीड करेगा और जितने भी उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कराएगा। जैसा मैंने बताया था कि गॉड इज 1 लिखा है तो गॉड इज 1 अलग अलग वर्ड प्रिंट हो लिस्ट के फॉर्म में। तो पहले हम देख लेते हैं words.txt में लिखा क्या है। words.txt में लिखा हुआ इस समय ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी हमारा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में हर वर्ड को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करे और फिर ये लिस्ट प्रिंट कराए, ऑनेस्टी अलग एक्सट्रैक्ट हो, ये आउटपुट आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे करेंगे। एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रख लिया एक्सट्रैक्ट। फाइल ओपन करी, फाइल का नाम दिया हुआ है words.txt, इसे रीड मोड में ओपन कर लिया। अब हमें इसमें से पहले हम इसके कंटेंट्स तो रीड करें फाइल के। तो जैसा मैंने बताया कि रीड फंक्शन साथ यूज होता है, तो पहले रीड के थ्रू क्या करो, रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल इन स्ट्रिंग फॉर्म। तो ये लाइन क्या करेगी, इट विल रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ फाइल इन स्ट्रिंग फॉर्म। अब इसमें से स्प्लिट कर लो, तो लेफ्ट साइड में लिस्ट लिया lst इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। ऐसा करने से क्या होगा कि उसके सारे वर्ड्स लिस्ट के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएंगे और फिर इस लिस्ट को प्रिंट करा दिए। तो जैसा भी हम लोग ने आउटपुट डिस्कस किया था वो आ जाएगा। कौन सा पार्ट मिसिंग है, कॉलिंग। तो कॉलिंग के लिए क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट पैरेंथेसिस। रन कराइए, देखिए आप उस फाइल में लिखा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये एक लिस्ट प्रिंट हो रही है जिसमें हर वर्ड अलग अलग एक्सट्रैक्ट हो गया है, यानी स्प्लिट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए फंक्शन दैट रीड्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल words.txt, यानी words.txt के कंटेंट्स पढ़ेगा और हर वर्ड को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अभी क्या हो रहा था, सारे वर्ड्स लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो रहे हैं। अब जो कह रहा है कि हर वर्ड न्यू लाइन में प्रिंट होगा, मतलब ऑनेस्टी अलग में, इज अलग होगा, द अलग होगा प्रिंट, इसी पे बेस्ट अलग होगा और पॉलिसी अलग प्रिंट होगा। चलिए कैसे होगा देखते हैं। फंक्शन हम क्या बना लें,
ये भी एक्सट्रैक्ट ही हो रहा है एक तरीके से, तो फंक्शन नाम एक्सट्रैक्ट ही बना लेते हैं और फाइल को ओपन कर लेते हैं किस मोड में, रीड मोड में। अब वो फाइल से सारे कंटेंट्स पढ़ लेते हैं और फिर लिस्ट के अंदर इनको वर्ड्स को स्प्लिट कर देते हैं। अब यहां पे मैंने नाम रखा है LST, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो बी, तो LST इसलिए बता रहे हैं कि ये लिस्ट फॉर्म में देता है। अब हम लिस्ट के कंटेंट्स कैसे पढ़ते हैं, फॉर ए इन LST। अब एक एक करके इस ए में लिस्ट के एक एक वर्ड आता जाएगा और हम उसको प्रिंट कराते जाएंगे। कॉलिंग पार्ट लिखिए, इस फंक्शन को कॉल कर लिए एक्सट्रैक्ट, रन कराइए। देखिए आप हर वर्ड फाइल से अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। पहले लिस्ट फॉर्म में प्रिंट हो रहा था और अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले एक्सट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन किया, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर फाइल के सारे कंटेंट्स एस में पढ़े, फिर उस एस को यानी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया वर्ड्स में, सारे वर्ड्स लिस्ट में आ गए। अब लिस्ट से एक एक वर्ड प्रिंट कराते गए, इजी है। नेक्स्ट, राइट ए फंक्शन काउंट दैट रीड एंड काउंट द वर्ड्स इन ए फाइल words.txt। अब आपको बताना है इस words.txt में कितने वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स हैं तो आउटपुट आ जाए 5। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, एक फंक्शन बना लेंगे एक्सट्रैक्ट, words.txt को रीड मोड में कर लेंगे, फिर हम फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं जितनी बार मैंने स्प्लिट यूज किया उतनी बार ये रीड फंक्शन यूज हुआ है। तो जनरली स्प्लिट के साथ रीड फंक्शन यूज होता है। इसको रीड किया, फिर हमने इसको स्प्लिट कर लिया, LST इक्वल टू s डॉट स्प्लिट, सारे वर्ड्स लिस्ट फॉर्म में आ गए LST में। अब हम अगर LST की लेंथ निकाल लें, x इक्वल टू लेंथ LST, तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल देगा। क्या निकाल देगा, ये कितने वर्ड्स उसके अंदर आए हैं। प्रिंट करा दिए, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स आर x। फिर क्या चीज भूल रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करना है, कॉल कर लिए, रन कराइए। देखिए आउटपुट आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स आर 5। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन काउंट दैट काउंट्स द अकरेंस ऑफ वर्ड्स टू एंड द इन ए फाइल para.txt। यानी एक फाइल है para.txt, देखते हैं ये para.txt एक फाइल है, इसके अंदर जहां जहां टू और द आ रहा है वो काउंट करने हैं। तो फिलहाल अभी हमारे इस प्रोग्राम में कहीं भी टू और द नहीं है, तो हम इसके अंदर कुछ कंटेंट्स लिख लेते हैं इस तरीके से, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, द फॉक्स जंप्स ऑन द बेड। अब हम इसमें टू काउंट करते हैं, कितनी बार है, टू सिर्फ एक बार है। लेकिन याद रखिए अगर टू ऐसे लिखा है, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, तो यहां पे टू टुगेदर में जुड़ा हुआ है, देखिए, तो ये टू काउंट नहीं होना चाहिए। तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, तो यहां पे दा कितनी बार है, 1 2 3 4, और टू एक बार है। तो आपको टू अलग काउंट करके बताना है कितनी बार है और दा कितनी बार है, ये अलग काउंट करना है। इसे सेव कर लिया। अब हमने प्रोग्राम बनाया, फंक्शन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में काउंट, तो काउंट एक नाम ले लिया। अच्छा, इससे पहले वाले प्रोग्राम में एक गलती हुई है, वहां पे फंक्शन का नाम काउंट दिया था, तो जो मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है वहां पे आप काउंट कर लीजिएगा, तो ये आपको बता देगा कितने वर्ड्स हैं। अब हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं 4, जिसमें काउंट करके बताना है कि टू और द कितनी बार है, अलग अलग काउंट करना है। तो मैंने फंक्शन का नाम रखा डेफ काउंट, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम है para.txt,
तो फाइल का नाम हमने रखा para.txt, रीड मोड में ओपन किया। अब इसमें हमें बताना है कि 2 कितने, दा कितने, तो C0 ले लिया, ये क्या काउंट करेगा, काउंट्स 2 काउंट करेगा ये, और D0 ले लिया, ये काउंट्स करेगा दा। उसके बाद हमने फाइल के सारे कंटेंट्स पढ़ लिए। इसका मतलब मुझे एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना होगा ना। लॉजिक क्या बन रही है, सबसे पहले हमें दा पढ़ना होगा, चेक करना होगा क्या ये 2 या दा है, फिर बुक करना पड़ेगा, यानी एक एक वर्ड पढ़ना है फाइल से, एक एक लेटर नहीं पढ़ना है। फिर से देखिए क्या लॉजिक बनी, क्या हमें एक एक लाइन पढ़नी है, नहीं, हमें ये पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, हमें मल्टीपल लाइंस भी नहीं पढ़नी है एक साथ। तो देखिए ना हमें एक एक लाइन पढ़नी है, ना मल्टीपल लाइंस पढ़नी है, ना एक एक कैरेक्टर पढ़ना है, ना टी ना एच, हमें क्या पढ़ना है, वर्ड्स पढ़ने हैं। तो वर्ड्स के लिए क्या होगा, पहले दा पढ़े पूरा, फिर बुक पढ़े। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है जो वर्ड्स डायरेक्ट पढ़ ले। तो उसका तरीका क्या होता है, पहले रीड के थ्रू सारे कंटेंट्स पढ़ लो एक स्ट्रिंग में, और फिर उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। अब लूप चलाइए, फॉर ए इन लिस्ट, यानी इस लिस्ट से एक एक वर्ड पढ़िए, चेक करिए क्या वो वर्ड 2 है। अगर 2 है तो C प्लस इक्वल टू 1 कर दिए, और एलिफ अगर ए दा है तो D प्लस इक्वल टू 1 कर दिए। लूप से आके प्रिंट करा दिए 2 कितनी बार है, C टाइम्स, और दा कितनी बार है, D टाइम्स, और फिर फंक्शन को कॉल करना मत भूलिए। रन कराते हैं तो देखिए 2 आएगा 1 टाइम और दा आएगा 4 टाइम, बिल्कुल आउटपुट सही आ रहा है। 2 1 टाइम आ रहा है और दा 4 टाइम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या क्या सीखा आज। सबसे पहले हम लोग ने हॉलीडे होमवर्क डिस्कस किया, जो होमवर्क दिया था, हॉलीडे होमवर्क नहीं, जो होमवर्क दिया था प्रीवियस वीडियो में। फिर हमने सीखा कि फंक्शंस बना के डीएफएच प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ये 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। फिर हमने सीखा एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे पे कैसे कॉपी करते हैं। फिर हमने सीखा एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे में अपेंड कैसे करेंगे। फिर अपेंडिंग के कुछ एग्जाम्पल थे। फिर हम लोग ने सीखा कि स्प्लिट फंक्शन क्या है और उससे वर्ड्स कैसे रीड करते हैं। तो इस तरीके से जो लॉजिक बनी, वो हमारी लॉजिक ये बनी। ये लॉजिक आप स्क्रीन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप डीएफएच के प्रोग्राम लिख पाओगे या नहीं। क्या डिसाइड करना है कि जब भी आप डीएफएच प्रोग्राम लिखिए, यू मस्ट फर्स्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू रीड फ्रॉम फाइल। अगर आपको 1 लाइन एट ए टाइम पढ़ना है तो फॉर इन लूप यूज कीजिए, अगर मल्टीपल लाइन पढ़नी है तो रीड लाइन्स यूज कीजिए, अगर आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ना है तो पहले रीड यूज कीजिए फिर फॉर इन यूज कीजिए, और अगर वर्ड्स यूज करना है तो पहले क्या यूज किए, रीड, देन यूज स्प्लिट, देन यूज फॉर इन लूप। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लॉजिक बन रही है कि हमें फाइल से एक एक लाइन पढ़ना है तो फॉर इन लूप यूज कीजिए, अगर मल्टीपल लाइंस पढ़नी है तो रीड लाइंस, अगर एक एक कैरेक्टर पढ़ना है तो पहले रीड यूज करेंगे तो सारा कंटेंट्स कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग में, और फिर दूसरा है कि आपको अगर एक एक वर्ड पढ़ना है फाइल से तो पहले रीड के थ्रू सारे कंटेंट्स पढ़िए, फिर उसको स्प्लिट कीजिए वर्ड्स में, और फिर फॉर इन लूप चला के लिस्ट के एक एक कंटेंट्स पढ़ लिए। स्प्लिट फंक्शन वर्ड्स को स्प्लिट करके लिस्ट के रूप में स्टोर कर देता है, तो उस लिस्ट से पढ़ने के लिए आप फॉर इन लूप यूज कीजिए। ठीक है, अब हमें आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन टू काउंट सिंबल्स प्रेजेंट इन ए फाइल article.txt। अब आप एक article.txt फाइल बना लिएगा, ये जैसे मैंने article.txt बना ली, और इसके अंदर कुछ कैपिटल और कुछ सिंबल्स, डिजिट्स। अब आपको सिंबल्स काउंट करके बताने हैं इसमें कितने।
दूसरा प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन दैट कॉपी, याद रखिएगा सारे फंक्शन से करने हैं। राइट ए फंक्शन दैट कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ फाइल 1.txt टू अनदर फाइल 2.txt। यानी पहली फाइल 1.txt के कंटेंट्स आपको कॉपी करके दिखाने हैं 2.txt में। तीसरे प्रोग्राम में फंक्शन लिखना है, रीड एंड काउंट ओनली दोज वर्ड्स। देखिए यहां पे वर्ड्स आ गया, जैसे ही वर्ड्स आए समझ जाइए रीड और स्प्लिट लगाना है। जहां जहां एक एक लेटर या सिंबल हो समझ जाइए रीड फंक्शन लगाना है। यहां पे कंटेंट्स कॉपी करने हैं तो कंटेंट्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होते, तो ये भी रीड फंक्शन होगा। तो रीड्स एंड काउंट्स ओनली दोज वर्ड्स फ्रॉम फाइल words.txt दैट स्टार्ट्स विद अ वोवेल। यानी इसका मतलब समझिए कि एक फाइल है जिसके अंदर लिखा है गॉड इज वन, एक फाइल में ये लिखा हुआ है। अब आपको दूसरी फाइल में सिर्फ वही वर्ड्स कॉपी करने हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी इज और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए वन। फिर नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक फाइल दी हुई है 1.txt जो आपने ऊपर बनाई थी, इसके कंटेंट्स 2.txt में अपेंड हो जाए, यानी दो फाइल आपको एक साथ ओपन करनी है। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सी रीड मोड में ओपन होगी, कौन सी राइट मोड में। फिर क्वेश्चन 5 है दैट प्रिंट्स द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ फाइल 1.txt। यानी आपको सारी लाइंस पढ़नी है फाइल से और सब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो वो लाइन प्रिंट करानी है। एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले वर्ड्स जो story.txt से टेक्स्ट रीड करेगा और सिर्फ वो वर्ड्स प्रिंट करेगा जो 4 कैरेक्टर से कम है, यानी जिनकी लेंथ 4 कैरेक्टर से कम है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन, आई विल डिस्कस द होमवर्क गिवन इन दिस मॉड्यूल। ये जो मैंने आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ओके, एंड हैव ए नाइस डे।